गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग मॉर्निंग सर। अभी सी लैंग्वेज क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सी लैंग्वेज की क्लास में हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक देख रहे थे जिसका नाम था लूपिंग, फॉर लूप। हम लोग फॉर लूप को पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस जो हम लोगों ने जो भी देखा था फॉर लूप का, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जो हम लोग पिछले क्लास में नहीं बनाए थे। पिछले क्लास में हमने जो प्रोग्राम बनाए थे वो अलग टाइप का प्रोग्राम था, वो सिंपल प्रोग्राम था। आज हम लोग जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोग्राम है। यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम है। जैसे कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक कमेंट लाइन हम लोग बना दिया, मतलब इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट वो कमेंट लाइन हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसको रीड नहीं करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम टू फाइंड द sum of given सीरीज। ठीक है, और हमारा सीरीज क्या है वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 plus so on up to n। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें फॉर लूप का यूज करना है, जिसमें कि एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज का एडिशन हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्री प्रोसेसर से। तो प्री प्रोसेसर इंक्लूड stereo.h। अगेन हम लोग देते हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड onu.h। इसके बाद हम लोग देते हैं void main। ठीक है, फिर हम लोग मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हैं। सर इंक्लूड मैथ डॉट हैश नहीं होगा? मैथ की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन जब यूज करेंगे तो ऊपर में ऐड कर देंगे। तो सर सम का तो यूज सर इसमें करेंगे ना? सम इज नॉट मैथमेटिकल फंक्शन ना, सम इज द सिंपल वेरिएबल। तो सर उसका फिर प्लस का ना सर इसमें यूज करेंगे। प्लस तो आपका नॉर्मल नो ऑपरेशन है ना, उसको मैथमेटिकल फंक्शन से कर लेते हैं ना। मैथमेटिकल फंक्शन पावर, स्क्वायर, ठीक है, सब यूज करते हैं तब ना मैथमेटिकल फंक्शन, साइन, कॉस, tan। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। और इसमें अब जहां भी जरूरत होगा हम लोग ऊपर मैंने इंट लिख दिया, इंटीजर वेरिएबल नीचे यूज करेंगे, ऊपर भी लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले मैसेज होगा हमारा कि ये जो वैल्यू जो हमें प्रिंट करना है
यहाँ पे जो हमें सम निकालना है सभी का, तो उसमें एक टर्म है एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता है कि एन टर्म का मतलब क्या हुआ। तो एन टर्म मतलब कितना टर्म, तो सबसे पहले हमें एन का वैल्यू चाहिए। तो मैसेज होगा हमारा इंटर द वैल्यू ऑफ एन। ये मैसेज हमारे आउटपुट स्क्रीन में छप जाएगा। तो हम जैसे मैसेज पढ़ेंगे हम लोग एन का वैल्यू देंगे, स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू हम इनपुट करते हैं सी में, स्कैन एफ, ठीक है। उसके बाद एन चूंकि हमारा इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर आएगा, एन का वैल्यू हम लोग पॉइंट में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर इसको हमें लेना होगा। इंटीजर का फॉर्मेट होता है %d, ठीक है। तो हम लोग %d दे दिए एंड एन। अब यहाँ पर देखिए कि एन को हमने यूज तो कर लिया, बट और हमने उसको इंटीजर मान के यूज किया है, बट वो अभी डिफाइंड नहीं है। हम लोग पहले ऊपर में डिफाइन कर देते हैं उसको, ठीक है। यस सर, फिर इंटीजर में। हाँ बिल्कुल। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब वैल्यू हमारा हमें पता चले कहाँ तक जाना है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा। और लूप से हमें क्या करना होगा, देखिए लूप में हमें यहाँ पर एक लूप का वेरिएबल होता है, बताए हैं फॉर लूप वेरिएबल। ये कहाँ से काउंटिंग शुरू करेगा, वहां से मान लो काउंटिंग हम अगर 0 से शुरू करते हैं, सेमीकोलन, ठीक है, फिर आई लेस देन एन एन, सेमीकोलन, आई आई प्लस प्लस। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें सम निकालना है। तो हमें लिखना होगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। आई क्यों लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आई क्यों लिखेंगे, आई इसलिए लिखेंगे क्योंकि आई का यहाँ आई ने हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई के जो वैल्यू है वो आपका शुरू होता है 0 से यहाँ पर, लेकिन हमारा जो वैल्यू ऐड करना वो शुरू होता है 1 से। तो इसलिए या तो अगर लूप को 1 से चला दें तो यह आई ऐड करेंगे, जो कि आप पहले से जानते हैं, ठीक है। जिस चलो हम लूप को 1 से कर देते हैं, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आई का वैल्यू ले लेगा, लेकिन अब यहाँ पर दो चीज, आई को भी हमने डिक्लेयर नहीं किया ऊपर में, और आई ऑलरेडी आप पहले जान रहे हैं क्योंकि फॉर लूप का जो लूप के अंदर यूज होने वाला, फॉर के अंदर जो यूज होने वाला वेरिएबल है फॉर के साथ, ठीक है, वो जो आई है वो ऑलवेज इंटीजर होता है, हमें पहले ही आप लोग बताया, क्योंकि काउंटिंग पर्पज से यूज किया जाता है इसका। तो आई इंड होगा। उसके बाद एक और वेरिएबल हमने यहाँ यूज किया है जिसका नाम है सम। तो सम को भी मैंने यहाँ पे असाइन नहीं किया है, तो सम को भी हम डिक्लेयर कर दिए, और सम के वैल्यू को भी असाइन कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सम जो हमारा होता है ना, इसका यहाँ पर हम लिख रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो जो हमारा ये जो दूसरा वाला जो सम है, यहाँ पर सम इक्वल टू सम लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इस सम का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें इस सम का वैल्यू चाहिए, तभी तो उसमें आई का वैल्यू ऐड होकर के सम में एक नया वैल्यू जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू हम नहीं देंगे तो गार्बेज वैल्यू ले लेगा और हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसलिए इसका वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना, हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सम का वैल्यू हमने वहां 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग जो हमारा जो सम का वैल्यू आएगा उससे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सिंपली printf
हम लोग यहाँ सिंपली प्रिंटफ करेंगे, ठीक है। और प्रिंटफ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, स्लैश n, और उस स्लैश n क्यों, लाइन चेंज करने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सम इक्वल टू %d, और उसको बाहर निकलेंगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा से, यहाँ कॉमा देकर लिखेंगे सम। जब एडिशन होगा सम नहीं किया हुआ है तो हमें उसी वैल्यू को प्रिंट कराना है। उसके बाद यहाँ पे गेट सीरीज, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रोग्राम को रन कराना है। उस रन कराने से पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। जब सेव करते हैं तो हम लोग एक नाम देना होगा हमें यहाँ पर, जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम इसका नाम दे देते हैं लूप एडिशन, लूप ऐड, ठीक है। चलो नाम दे दें इसका लूप ऐड, ओके कर दिए। अब हमारे प्रोग्राम क्या हो गया, ये बन के रेडी है, हमारा सेव भी हो गया। अब इसे हमें कंपाइल करना है। कंपाइल क्यों करते हैं हम लोग, ताकि ये पता चले कहीं गलती तो नहीं है, तो वार्निंग भी नहीं है, एरर भी नहीं है, यानी कहीं कोई गलती नहीं है। तो कीबोर्ड से कोई नीचे लिख रहा है, कोई की प्रेस करने के लिए कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसे रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए क्या होता है, कमांड कंट्रोल F9, डायरेक्ट कंट्रोल F9 प्रेस करके कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, या यहाँ रन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो मैसेज हमारा सबसे पहले था इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मैसेज हमारे स्क्रीन पर आ गया। अब हमें यहाँ कोई वैल्यू देना है। सपोज करो मैं वैल्यू दिया 5, तो 1 से 5 तक के नंबर को ऐड करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। यस सर, ठीक है, आगे हमारा 15, यस क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस। चलिए अब इसको इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, हमने दूसरा बार भी रन करा देते हैं। तो दूसरा बार भी इसे रन करा देते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं 10। देखो तो 55 आएगा, 1 से लेकर 10 तक ऐड करोगे तो 55 नहीं आएगा, ठीक है। यस हम उल्टा जोड़ देते हैं, 10 तो 1 हो गया, अब लास्ट का 9 फर्स्ट का 1 भी 10 हो गया तो 20 हो गया, फिर 8 और 2 20 यानी 30 हो गया, फिर 7 और 3 10 हो गया यानी 40, या फिर 6 और 4 10 यानी 50, और उसके बाद बचेगा 5, तो 50 + 5 55, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें मैं एक और चीज चेंज कर रहा हूँ, आप इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम लोग का इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, मॉडिफाई ये कर रहे हैं कि जैसे हम काउंटिंग यहाँ 1 से शुरू किए तब ना यहाँ हम लोग आई लिख दिए, क्योंकि यहाँ भी 1 था, ऊपर में काउंटिंग 1 है, आई का वैल्यू 2 हो रहा है तो काउंटिंग में 2 हो रहा है, आई का वैल्यू 3 तो काउंटिंग में 3 हो रहा है, तो क्या हो गया, तो हम लोग आई को ही ऐड कर दिए तो एडिशन होते चला गया। लेकिन अगर ये काउंटिंग हमारा 0 से शुरू होगा और यहाँ ये लेस देन n हो जाए, अब क्या करेंगे हम, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा बदल जाएगा। अब यहाँ आई ऐड हम लोग नहीं कर सकते, अब यहाँ पर हमें एक दूसरा वेरिएबल ऐड करना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ पर हमें साइन करना पड़ेगा कि x इक्वल टू कौन सा वैल्यू है, x स्टार्टिंग 1 से है, x इक्वल टू 1 हमें असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जब इसको असाइन कर देंगे
तो अब क्या होगा, अब फिर से अगर रन कराएंगे तो जगह एक्स का वैल्यू आते हैं, पहले वाला 1 टूट गया, फिर एक्स, फिर उसके बाद अब अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा। क्या करना होगा, एक्स प्लस प्लस, यानी जैसे यहाँ हो गया एक्स प्लस प्लस। अब इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों जो लाइन है ना वो फॉर लूप के अंदर में है। तो जब दोनों ही लाइन फॉर लूप के अंदर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों ही लाइन जब हमारा फॉर लूप के अंदर में है तब हम लोग इन दोनों ही लाइन को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। जब मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे दोनों ही लाइन को, अब ये फॉर लूप के साथ काम करे। अब अगर हम लोग इसको रन कराएंगे तो अभी हमारा काम वही होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सभी आपको बनाने, आपको जो होमवर्क और सारा क्वेश्चन दिया गया है वो इसी पर बेस्ड है, इसी के अनुसार बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी पर बेस्ड बनेगा जो अभी दिया, जो 1 प्लस के आगे दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करके दिया हुआ है, फिर आपका 2 प्लस 4 प्लस 6 करके दिया हुआ है, सब इसी में बनेगा। केवल यहाँ एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू चेंज करना है और यहाँ एक्स प्लस प्लस की जगह पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जितना से चेंज हो रहा है उतना कर देंगे तो वो सब क्वेश्चन में बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रन करा के देख लेते हैं। इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। कंपाइल किए, बिल्कुल सही है, ठीक है। रन कर लें, चलिए रन करते हैं। एन का वैल्यू चलो 5 देकर चेक किए थे ना, 5 देते हैं, आ गया 15। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? यस सर, शो नहीं हो रहा है आउटपुट। आउटपुट अभी मैं वापस आ गया। नहीं सर, उस टाइम भी नहीं हो रहा था, स्क्रीन होल्ड हो गया था शायद। अभी देखो आउटपुट आ रहा है। हाँ यस सर। हाँ हाँ? सर। यस यस। हाँ तो स्क्रीन होल्ड थोड़े हुआ, आउटपुट दिया फिर मैं वापस चला गया तो स्क्रीन कहाँ से आउटपुट दिएगा तुमको? सर सर उस टाइम शो ध्यान नहीं, नहीं सर उस टाइम शो नहीं किया था। ठीक है, कर रहा था, अभी देख लो हो गया ना, अभी हो रहा है ना। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो ये था हमारा अभी इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, जो अल्टरनेट वाला ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। यस और सर। एक दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 2 प्लस 4 प्लस 6 दिया हुआ है। यस सर। तो आपको वहां क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 वाले में यहाँ पर केवल आपको x प्लस प्लस की जगह x इक्वल टू x प्लस 2 कर देना है, बस जहाँ कर्सर बिलिंग कर रहा है, बस यहीं पे एक लाइन चेंज करना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 वाले में x इक्वल टू x प्लस 2 कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीजें था, ठीक है। और 2 प्लस 4 प्लस बनाइएगा तो उसमें क्या कीजिए, x 1 प्लस 3 प्लस 5 वाला जो बन जाएगा तो उसका जो प्रोग्राम होगा उसके प्रोग्राम में सिर्फ x का वैल्यू यहाँ 1 की जगह जो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इक्वल 1 2 कर दीजिएगा, वो भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और जितने भी प्रोग्राम है ये सब सभी को बनाइए, ठीक है, रन कराइए। कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। ओके।